इस वक्त हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड के पीछे खड़े हुए हैं। ये लोग कला के जरिए से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है कि सीए के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। कुछ अपना टेक्स्ट वाइज कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग से कर रहे हैं, कुछ अपना सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का जो अपना जो फॉर्म है कि एज अ पेंटिंग से किसी को कनेक्ट करना, क्योंकि हम लोग कोई भी इंसिडेंट होता है हमारे पास्ट में, दैन उसको या तो हम फोटोग्राफ में करके दैन नेट में डाल देते हैं, लेकिन हम लोग उसको फिर सर्च नहीं करते खुद से। लेकिन जब हम लोग वॉल पेंटिंग में जब फ्रंट में उस चीज़ को ला के रख देते हैं तो लोगों को न देखते हुए भी वो आएगा, उसको आंखों में देखेगा। और दूसरी चीज़ है कि पेंटिंग में हम लोग कहीं ना कहीं उसमें एस्थेटिक भी डालने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उस पर इंटरेक्ट हों। तो जिस तरह से आप काम देख रहे होंगे तो कुछ के इमोशंस हैं, कुछ बच्चे के इमोशंस हैं, कुछ आपके फीमेल्स के इमोशंस हैं, तो ये इमोशंस भी हैं। तो ये जो इंसिडेंट जो है ये लाइब्रेरी इंसिडेंट का टाइम का है कि लाइब्रेरी इंसिडेंट के बाद जो है दूसरे दिन जो है जो एक एक्टिव हुआ ये मार्च, तो उसमें कोई इंजर्ड लीडर है कि हैंड उसका इंजर्ड है, पट्टी लगाया है, दैन उसके बावजूद लोग उसके प्रोटेस्ट में आते हैं और दैन उससे वो बात करता है। तो ऐसी चीज़ों को जो हम लोग इसलिए पेंट कर रहे हैं कि जामिया में हमेशा इस चीज़ को थोड़ा याद किया जा सके कि जामिया झुकने वाले में से नहीं है। आप जितना उसको दबाओगे वो उतना ही आगे निकलेगा, उभरेगा। तो यही सोच के जो हम लोग पेंट कर रहे हैं कि यहाँ के जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल डरी हुई नहीं है इस चीज़ से, वो अपने हक के लिए लड़ना जानती भी है, हक को छीनना भी जानती है। तो इसलिए मैंने कहीं कहीं सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि साहब आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, मैं उसको देखो, सीए एक्चुअली क्या है कि ये अदर कंट्रीज़ के लोगों को देने वाला एक्ट है कि उनको सिटीजनशिप दे रहा है अदर कंट्रीज़ के सिटीजन्स को। तो उसमें क्या है कि उन्होंने एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही पूरा बाइकआउट कर दिया, केवल अदर मुस्लिम छोड़ के बाकी सबको उन्होंने एंट्री देने की कोशिश की। लेकिन जब सीए लगेगा तो जो इंडिया में लगेगा तो उसमें तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अब इस पर एनआरसी वो लगा सकते हैं। क्योंकि इनका तो क्रोनोलॉजी है ना, उन्होंने तो कहा ना कि इनकी क्रोनोलॉजी है कि सीए के बाद एनआरसी लाएंगे ये लोग। तो एनआरसी लाएंगे तो फिर आपके पास तो एविडेंस ही नहीं होगा कि आप इंडियन हैं, कि आपने तो कह रहे हैं कि एनपीआर से एनआरसी हो जाएगा, एनआरसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसा? एनपीआर से ही एनआरसी हो जाएगा। हाँ, तो एनपीआर से ही वो लोग पहले तो एनपीआर ला रहे हैं ना, फिर देन एनआरसी लेके आएंगे ना। तो एनपीआर से क्या है कि वो डिसाइड कर लेंगे कौन क्या है क्या नहीं, किस में डॉक्यूमेंट्स की कमी है। तो इसमें क्या है कि एक तो करप्शन भी आएगा ही, वो लोग करप्शन के तौर पे कि अपना पैसा दे के भी काम करवाएंगे, मेरा सिस्टम नाम कैसे। कुछ लोग जाति दुश्मनी भी बहुत निकालेंगे, यार इसको तो मुझे निकालना है, चाहे पैसे मैं खर्च कर लूँ इसके पीछे। तो बहुत बड़ी इसके पीछे साजिश भी है, मैं कहूँगा इसके लेके कि लोग क्या सोच सकते हैं कि किसको भी यहाँ से निकाला सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो आप उसको साबित नहीं कर सकते ना। क्योंकि आज से पहले तो मैं ही अगर अपनी बात करूँ तो हमारे टाइम में तो शायद बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे आसानी से। बच्चा पैदा हो गया, देन बड़ा हो गया, पता नहीं चलता। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बच्चा पैदा हुआ, उसको 2-4 दिन के या हफ्ते भर के अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो हम लोग तो हमारे पास तो खुद के बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट टाइम में नहीं होंगे या हमसे पहले के नहीं होंगे लोगों के पास, तो कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे? तो ये सब बहुत सारे इशूज़ हैं। तो अब एक स्पेस पे तो सारे इशूज़ नहीं ला सकते। आपको लगता है कि सरकार को आप लोगों से संवाद करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही है वो? एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारे डिबेट्स देखे, शाहनवाज के भी देखे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है अभी इस पर कि जो हो रहा है उसे होने दो, हमें तो अपना करना है। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट को भी देख लो, चाहे आसाम में देख लो, आसाम की वीडियोस भी ऐसे ऐसे लॉन्च हुए कि लाइक वो इन्जॉय कर रहे हैं, लाइक कोई आपका मार्च कर रहा है तो उसको आप गोली मार रहे हो अगर आवाज़ उठा रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट तो सोच रही है कि इनको डरा दो, धमका दो, बैठाल दो। और जो इस समय अभी फिर से जो डेट फिर से पोस्टपोन कर दी गई, ये इस वजह से भी मुझे लगता है पोस्टपोन कर दी गई कि लोग 1 महीने से कर रहे हैं तो थक गए होंगे, थोड़ी देर और करेंगे तो और थक जाएंगे, दैन इस चीज़ से लोग अपने काम धंधे में लग जाएंगे। लेकिन जब फिर एकदम से अभी तो क्या है कि बहुत सारे मुस्लिम तो अभी निकला भी नहीं अभी प्लेटफॉर्म में, केवल कुछ लोग निकले हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं, कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स टाइप के लोग हैं वो लोग निकले हैं बाहर। तो अभी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं। तो अब बहुत जगह जैसे हम यूपी में देखें तो यूपी में लाइक लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे, लोग निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इतना डर पैदा कर दिया अभी स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में जो है लोग नहीं निकल रहे हैं। अब कल ही जो है मेरे होम टाउन में भी लोग, कल 26 जनवरी थी, तो इस मूवमेंट का ही उन्होंने बेनिफिट उठा के उन्होंने मार्च करने की कोशिश की कि एटलीस्ट हम अपनी बात कह सकें। नहीं तो वहाँ पे तो पहले ही वहाँ के लीडर्स को जो डिटेन कर लिया गया, तो आप इतना डर पैदा करे थे तो अब लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सपोर्ट्स में हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो उनको जितने को समझ में आ रहा है तो देन सपोर्ट में आ रहा है, जिनको लगता है कि नहीं इनको तो नहीं सपोर्ट करना चाहिए तो देन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग टाइम ले रहे हैं कि कभी ना कभी तो ये बनेगा कि वो लोग भी बाहर निकलेंगे, तो लोग आपको लोगों को लगता है कि एक दिन कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट उस पर स्टेप ले, उस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप ले सकता है, उस पर हमारे लॉ स्टेप ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोदी बोलेगा या योगी या शाह बोलेगा नहीं अब नहीं हम वापस कर रहे हैं, इनके कहने से भी नहीं होगा ज़रूरी, क्योंकि ये कहना होता अब तक बैक कर लेते हो, क्योंकि उनके जो बात करने का था ना कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो इसका जवाब तो अब केवल लॉ ही दे सकता है। तो क्यों नहीं हटेंगे पीछे? हम लोग तो अपने आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो चीज़ है।